हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज इन्वर्जन। व्हाट इज इन्वर्जन। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज टून इन द पोइट्री। व्हाट इज टून इन द पोइट्री। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्पेंसरियन स्टेंज। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्पेंसरियन स्टेंज। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस विट एलिगेंस एंड आर्ट इन पॉप्स पोइट्री। डिस्कस विट एलिगेंस एंड आर्ट इन पॉप्स पोइट्री। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज ग्रे स्पीक अबाउट डेथ इन द एलेजी। व्हाट डज ग्रे स्पीक अबाउट डेथ इन द एलेजी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस स्कैपिज्म इन किड्स पोइट्री। डिस्कस स्कैपिज्म इन किड्स पोइट्री। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अर्नोल्ड्स एटीट्यूड टू लाइफ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अर्नोल्ड्स एटीट्यूड टू लाइफ। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रीफली कमेंट ऑन ब्रोविंग्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। ब्रीफली कमेंट ऑन ब्रोविंग्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मिस्टर प्रूफराक्स डिसीजन इन हिज ओल्ड डेज। व्हाट इज मिस्टर प्रूफराक्स डिसीजन इन हिज ओल्ड डेज। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज रिटोरिक। व्हाट इज रिटोरिक। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज ब्लैंक वर्स आर फ्री वर्स। व्हाट इज ब्लैंक वर्स आर फ्री वर्स। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज जक्सटापोजिशन। व्हाट इज जक्सटापोजिशन। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन द लैंग्वेज एंड स्टाइल इन द सोनेट लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। राइट ए नोट ऑन द लैंग्वेज एंड स्टाइल इन द सोनेट लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज डॉन डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव विच डज ही प्रीफर। हाउ डज डॉन डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव विच डज ही प्रीफर। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज ग्रे स्पीक अबाउट हिमसेल्फ इन द एलेजी। व्हाट डज ग्रे स्पीक अबाउट हिमसेल्फ इन द एलेजी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए वेरी ब्रीफ नोट ऑन लिरिक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। राइट ए वेरी ब्रीफ नोट ऑन लिरिक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन द ओड एज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री। डिफाइन द ओड एज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द थ्री साइड्स दैट मेक द पोएट श्राव मोर पॉइजनेंट। व्हाट आर द थ्री साइड्स दैट मेक द पोएट श्राव मोर पॉइजनेंट। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस इन वेरी ब्रीफ मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए पोएट। डिस्कस इन वेरी ब्रीफ मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए पोएट। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज अर्नोल्ड डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ इन हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स नेचर। हाउ इज अर्नोल्ड डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ इन हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स नेचर। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ ब्रोविंग्स पोयम। व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ ब्रोविंग्स पोयम। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्टिमेट ब्राउनिंग एज ए पोएट ऑफ लव। एस्टिमेट ब्राउनिंग एज ए पोएट ऑफ लव। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज मिस्टर प्रूफराक नॉट वांट टू बी ए हीरो लाइक हेमलेट। Why does Mr. Prufrock not want to be a hero like Hamlet। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, What does the poet propose to do at Innisfree। What does the poet propose to do at Innisfree। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, Why is reading with prosody important। Why is reading with prosody important। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ए सोनेट।
हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय थीम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय थीम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मीटर आर देयर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मीटर आर देयर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट एसे ऑन शेक्सपियर एज ए पोएट ऑफ लव। राइट ए शॉर्ट एसे ऑन शेक्सपियर एज ए पोएट ऑफ लव। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस बाय जॉन डॉन। राइट द क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस बाय जॉन डॉन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द एसे ऑन मैन। राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द एसे ऑन मैन। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है क्रिटिकली इवैल्यूएट ग्रेज एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। क्रिटिकली इवैल्यूएट ग्रेज एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है कंसीडर वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर। कंसीडर वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन किड्स सेंसेशनेस। राइट ए नोट ऑन किड्स सेंसेशनेस। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है टेनिसन एज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। टेनिसन एज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए नोट ऑन एलेजिक नोट इन डबर बीच। राइट ए नोट ऑन एलेजिक नोट इन डबर बीच। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस ब्राउनिंग एज ए पोएट। डिस्कस ब्राउनिंग एज ए पोएट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन टी.एस. एलियट एज ए पोएट। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन टी.एस. एलियट एज ए पोएट। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस लार्किंग एज द पोएट ऑफ डेथ। डिस्कस लार्किंग एज द पोएट ऑफ डेथ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज प्रोज, हाउ कैन वी एप्रिसिएट ए प्रोज वर्क, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज प्रोज, हाउ कैन वी एप्रिसिएट ए प्रोज वर्क, डिस्कस विद एग्जाम्पल। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।